अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और बताया कि मुख्यमंत्री को पहले से ही पता था कि पीएम और सीएम वाला विधेयक आएगा, इसलिए कुर्सी पर बैठते ही अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए और साथ ही डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस ले लिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कुछ नेताओं के नाम भी गिनाए। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता था ये बात कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा। कुर्सी पे बैठते उन्हें सब अपने मुकदमे वापस ले लिए। अपने तो लिए लिए, डिप्टी सीएम के भी ले लिए, और जो इस विधेयक को ला रहे हैं उन्होंने कई जगह ये स्वीकार किया, कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह स्वीकार किया कि उन पर झूठे मुकदमे लगे थे, उन्हें झूठा फंसाया गया था। तो अगर उन्हें झूठा फंसाया गया था तो कल किसी और को भी झूठा तो फंसाया जा सकता है। अब आप देखिए मोहम्मद आजम खान साहब, पार्टी के नेता, उन्हें नहीं भेज दिया जेल। प्रजापति विधायक पिछले कितने वर्षों से हैं। इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, अब्बास तो बच गए भी। तो ये सरकार विपक्ष के लोगों को परेशान करना, रीजनल पार्टीज पर दबाव बनाना, रीजनल पार्टी के अंदर रिवोल्ट तैयार करवाना। तो वहीं दोस्तों, पीएम सीएम वाले बिल को लेकर के अखिलेश यादव ने इशारों में ये भी बता दिया कि ये बिल जो जेपीसी के पास पहुंचाया गया है, जेपीसी अब इस पर चर्चा करेगी, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होगी। अखिलेश यादव अपनी बातों में इस तरफ इशारा करते हैं कि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस वजह से हम शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार झूठ बोलती है। सुनने में आया है कि जो स्कूल बंद किए गए हैं, जो मर्जर करने का इन्होंने फैसला लिया है, उनमें से एक भी स्कूल नहीं खुला है। और इसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर विधानसभा में भी झूठ बोलने का आरोप लगाया कि जो स्कूल बंद किए थे, जो मर्ज करने का इन्होंने फैसला लिया था, एक भी स्कूल अभी खुला नहीं है। जो सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस विधानसभा में झूठ बोल सकती हो, उससे आप क्या कल्पना करेंगे आप। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डीएम के पीछे छुप रहा है। सब खेल खेल रहे हैं क्योंकि सरकार के पास सच्चाई बताने को नहीं है। इलेक्शन कमीशन छिप रहा है डीएम के पीछे, डीएम छिप रहे हैं सीओ के पीछे, सीओ आगे कर दे रहे हैं पुलिस को, और फिर लेखपाल को आजादी दे रहे हैं सब खेल खेलने की, क्योंकि सरकार के पास सच्चाई नहीं है बताने को। पहले तो सरकार ने यही स्वीकार नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने, कि उन्हें मेल मिले कि नहीं मिले हैं, और जब एफिडेविट के साथ वाले मेल मिले उन्हें। वहीं इसके अलावा पूजा पाल की तरफ से जो लेटर जारी कर अपनी जान को समाजवादी पार्टी से खतरा बताया गया था, इस पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे साथ थी तब तक तो उन्हें कोई खतरा नहीं था, और शायद ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद किसी की जान को खतरा है। अगर ऐसा है तो सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांगी जानी चाहिए। भाई मार देंगे बीजेपी वाले, हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो, इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है। दोस्तों, अखिलेश यादव इसके अलावा खाद के मुद्दे पर भी बात करते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार खाद के लिए किसानों को किस कदर परेशान कर रही है। वहीं इसके अलावा अपराध के मामले पर भी यूपी के प्रशासन पर अखिलेश यादव निशाना कसते हैं और साथ ही सरकार से सवाल पूछते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम सीएम वाले बिल पर हमला बोला है, वो अब तक का सबसे बड़ा हमला
अखिलेश यादव की तरफ से माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेपीसी में शामिल होने को लेकर के अखिलेश यादव ने इशारों में मना कर दिया है। वहीं इससे पहले ममता बनर्जी भी जेपीसी में शामिल होने के लिए मना कर चुकी हैं। पीएमसीएम का ये बिल क्या है, अगर बेहद आसान और सरल शब्दों में हम आपको इसे बताएं तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लोकसभा में ये बिल लाया गया था। पीएमसीएम का ये बिल, जहां पर ये था कि अगर 30 दिन तक पीएम या सीएम हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसको लेकर के जब अमित शाह संसद में इस बिल को पेश कर रहे थे तो विपक्ष की तरफ से इस पर जमकर हंगामा किया गया, इसका विरोध किया गया और साथ ही इसके बाद अमित शाह की तरफ से इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की जो सिफारिश है वो की गई है। इस बिल का लगातार जो विपक्षी दल है वो विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी इस बिल को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना कसा है। अब इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।